I hope I'm audible to everyone, right? And guys, please bear me because of common cold, right? My voice will not be clear enough. ओके, तो कोई ये बात अगर समझ में नहीं आती तो प्लीज लेट मी नो। ओके, उसको हम लोग उसी टाइम पे क्लियर कर लेंगे। ओके, चलो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हमारा आज का टॉपिक है, राइट? तो देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, सिंपल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट? अभी ये टॉपिक हम थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था जब हमने जेडीबीसी पढ़ा था। जेडीबीसी में हमने ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पढ़ा था। सेकंड हमने जब हाइबरनेट पढ़ा था, हाइबरनेट में भी मैंने आपको समझाया था व्हाट इज ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और वो कैसे हैंडल करते हैं। अभी हम लोग स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग स्प्रिंग बूट में देखेंगे कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को हैंडल कैसे करते हैं, राइट? इन तीनों में सबसे सिंपल जो आता है वो स्प्रिंग बूट में ही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्प्रिंग बूट में हो जाता है, सबसे सिंपल भी स्प्रिंग बूट में हो जाता है। ठीक है, स्टिल मैं एक बार फिर से आपको कन्फर्म समझाऊंगा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का। ठीक है, मान लो गाइस, हम लोग एक बेसिक सा एकदम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो अगर हम लोग टिकट बुक कर रहे हैं। ठीक है, टिकट बुक कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? टिकट बुक कर रहे हैं। ओके, टिकट बुक करें, फ्लाइट बुक करें, या फिर कोई भी किसी भी, चलो फ्लाइट की टिकट बुक करें, मूवी की टिकट या फिर फ्लाइट की टिकट बुक करें हम लोग। फ्लाइट की टिकट बुक करें, FLIGHT। ठीक है, फ्लाइट की टिकट बुक करें, राइट? तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो हो जाएगा आपकी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन, फ्लाइट इन्फो। एक हो जाएगा आपका फ्लाइट इन्फो, और एक हो जाएगा आपका यूजर इन्फो। एक हो जाएगा यूजर इन्फो, राइट? एक हो जाएगा यूजर इन्फो। अभी कैसा हो जाएगा, हमारे पास में दो टेबल क्रिएट हो जाएंगे guys। ठीक है, हमारे पास में दो टेबल रहेंगे, एक रहेगा फ्लाइट इन्फो वाला, एक रहेगा टेबल इन्फो वाला। तो फ्लाइट इन्फो में रहेगा ऑब्वियसली इसका टाइमिंग रहेगा, कौन से टाइम पे है, राइट? कौन से टाइम पे फ्लाइट जाने वाली है। ठीक है, और उसके बाद में इसमें एक इंफॉर्मेशन भी रहेगी, यूजर की इन्फो भी रहेगी। यूजर की इन्फो भी रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगा? यूजर की इन्फो भी रहेगी। मतलब यहाँ पे मान लो गई आपके पास में फ्लाइट का टाइम रहेगा। ठीक है, फ्लाइट का जो डेस्टिनेशन रहेगा, फ्लाइट का डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है, फ्लाइट का सोर्स हो गया, फ्लाइट का सोर्स हो गया, और फ्लाइट के अटेंडेंट वटेंडेंट जो भी रहेगा वो सब चीज़ इसमें रहेगी इस टेबल के अंदर। और इसके अंदर साथ ही साथ एक रहेगा यूजर इन्फो करके। यूजर इन्फो करके, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा? एज अ फॉरेन की करके इसमें रहेगा। एज अ फॉरेन की करके रहेगा, दैट वी नो। ठीक है, यूजर इंफॉर्मेशन में यूजर की कंप्लीटली इंफॉर्मेशन रहेंगे, जो इसकी इसके नेम रहेंगे। ठीक है, नेम हो गया। ठीक है, उसके बाद में इसके एज हो गया, इसका एज हो गया। उसके बाद में इसका जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे इसका एड्रेस हो गया, एड्रेस हो गया। इसके बाद में एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ रहेगा, गवर्नमेंट आईडी रहेगा, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ रहेगा। तो ये सभी इंफॉर्मेशन इसके पास में सेव रहेगी। सभी इंफॉर्मेशन क्या रहेगी? यूजर यूजर वाले टेबल में सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, राइट? दैट्स द बेसिक फंडा। ये बेसिक चीज होती है जो भी टिकट बुक करें हम। फ्लाइट की टिकट बुक करो, मूवी की टिकट बुक करो, बस की टिकट बुक करो, कोई भी टिकट बुक करो, इस तरीके से पैटर्न रहेगा। ठीक है, अभी देखो क्या होता है जब हम लोग लॉग इन करते हैं। ठीक है, व्हेन वी आर लॉग इन। ठीक है, लॉग इन में सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं guys? सबसे पहले हम अपना नाम डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? अपना नाम डालूंगा। ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है मेरी नाम डालूंगा। ठीक है, उसके बाद में फ्लाइट का जो डेस्टिनेशन वगैरह है, डेस्टिनेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सभी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे डालूंगा, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालूंगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा? आई विल डू द पेमेंट। आई विल डू द पेमेंट। ठीक है, सभी इंफॉर्मेशन डालने के बाद में मैं क्या करूंगा? पेमेंट। ठीक है, मान लो अगर पेमेंट यहाँ पे, पेमेंट होने के बाद में पेमेंट हो गया गाइस मेरा, पेमेंट हो गया मेरा, पेमेंट हो गया सक्सेस। ठीक है, पेमेंट हो गया सक्सेस, पेमेंट हो गया मेरा सक्सेस। तो पेमेंट सक्सेस होने के बाद में क्या होना जाना है? बोथ द टेबल जो रहेगा, बोथ द टेबल शुड हैव इंफॉर्मेशन। बोथ द टेबल शुड हैव इंफॉर्मेशन, दोनों टेबल में मेरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब यूजर टेबल में मेरी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, कौन सा यूजर हूँ मैं। ठीक है, कौन सा क्लाइंट है या फिर कौन सा जो पैसेंजर है। ठीक है, यहाँ पे पैसेंजर इन्फो। अब फ्लाइट इन्फो में जानी चाहिए, यहाँ पे गई कि फ्लाइट इन्फो में इस फ्लाइट के अंदर कौन से इंप्लॉय है, सॉरी, इस फ्लाइट के अंदर कौन से मेरे यूजर या फिर मैं बोल सकता हूँ पैसेंजर, इस फ्लाइट के अंदर मेरे कौन से पैसेंजर ट्रैवल करने वाले हैं, वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जानी चाहिए, वो इसके अंदर जानी चाहिए। ठीक है, अगर पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो। इफ इन केस गाइस कंसिडर करो कि अगर पेमेंट हो गया फेल्ड, पेमेंट हो गया फेल्ड। ठीक है, पेमेंट हो गया फेल्ड, राइट? तो गाइस व्हाट डू यू थिंक, पेमेंट फेल्ड होने के बाद में इस फ्लाइट इन्फो के अंदर कोई आवश्यकता है? मतलब ऑब्वियसली पेमेंट फेल्ड होने के बाद में यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन आएगी नहीं। मतलब फ्लाइट बुक होनी चाहिए उसमें तो आएगी नहीं। मतलब जो फ्लाइट ट्रैवल होने वाली है, नागपुर से पकड़ लो मुंबई के लिए जाने वाली है। ठीक है, उस फ्लाइट में आपका नाम आएगा ही नहीं क्योंकि आपका पेमेंट हुआ नहीं।
पेमेंट हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे और एक जो टेबल है आपका यूजर इंफॉर्मेशन करके, तो क्या इस टेबल में आपकी इंफॉर्मेशन फेल होनी चाहिए? थोड़ी टाइम के लिए मान लेते गए कि आपने पेमेंट ट्राई किया था, आपका फेल हुआ, तो लेट्स कंसिडर, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन, यूजर इंफॉर्मेशन आपकी फेल होनी चाहिए, फेल होनी चाहिए, राइट? बट गाइस कैन यू इमेजिन, ठीक है, एक फ्लाइट के अंदर मान लो अगर 100 फीट है, 100 फीट है, राइट? तो इसके लिए एटलीस्ट ऐसा हो जाता है ना कि इसके काफी बार ऐसा होता है कि 200 300 लोग ट्राई करते हैं, 200 300 लोग ट्राई करते हैं, इसके लिए 200 300 लोग ट्राई करते हैं, काफी बार ऐसा हो जाता है कि कुछ दिक्कत की वजह से हो सकता है 100 लोगों का मान लो पेमेंट फेल हो गया, ठीक है, या फिर इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, इनसफिशिएंट बैलेंस के मतलब मान लो मेरे 2 3 बैंक है, मैंने एक बैंक से पेमेंट करने गया, पेमेंट फेल हो गया, राइट? ये हो सकता है। या फिर हो सकता है नेटवर्क की जो इशू की वजह से पेमेंट फेल हो गया, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है पेमेंट फेल हो गया, ठीक है, पेमेंट फेल हो गया, देन मे बी हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन मेरी फेल हो गई यहाँ पे, वो इंफॉर्मेशन फेल हो गई, मैं अगेन पेमेंट ट्राई कर रहा हूँ, अगेन मेरी इंफॉर्मेशन जाएगी, अगेन ट्राई कर रहा हूँ, अगेन इंफॉर्मेशन जाएगी। हो सकता है या फिर मेरा पेमेंट फेल हो गया, मैंने सोचा कि चलो मैं, मुझे टिकट ही नहीं करनी है, मैं दूसरी कोई एप्लीकेशन से ट्राई करता हूँ, या फिर मैं कोई और फ्लाइट ट्राई करता हूँ, एक फ्लाइट ट्राई नहीं करनी और फ्लाइट ट्राई करता हूँ, राइट? तो गाइस ऐसा काफ़ी सिनेरियो हो सकते हैं, काफ़ी सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा गाइस, फिर यूजर टेबल जो है ना अननेसेसरी जगह स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा। ये यूजर जो टेबल है ना, अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा। मतलब यहाँ पे मान लो 100 लोगों की यहाँ पे फेल हो रहा है, तो ऐसे दिन में कितने सारे होंगे, ठीक है, दिन में महीने में कितने सारे तो भी यूजर यहाँ पे जिनका पेमेंट फेल हो चुका है, जिनकी इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो इंफॉर्मेशन अननेसेसरी यूजर टेबल के अंदर स्टोर होते जाएंगे, यूजर टेबल के अंदर स्टोर होते जाएंगे, राइट? एंड विच वी डोंट वांट, हमारे कुछ काम की नहीं है वो यूजर इंफॉर्मेशन, राइट? ऐसा किसी भी सिनेरियो में हो सकता है, लाइक आप टिकट बुक करे हो, मूवी की टिकट बुक करे हो, राइट? मूवी की टिकट बुक करे हो, उसमें आपके मूवी की टिकट सभी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप कर लिया, उसके बाद में आपका पेमेंट फेल हो गया, पेमेंट फेल होने के बाद में गए जो टॉकीज वाला है, जो थिएटर वाला है, उसके लिए आपकी इंफॉर्मेशन यूजलेस है ना गाइस, आपकी इंफॉर्मेशन यूजलेस है, अगर आपका पेमेंट ही नहीं हुआ है तो क्या करेगा आपकी इंफॉर्मेशन का, राइट? तो किसी भी जगह पे मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में ये ऐसी चीजें होती है जहाँ पे उनको जरूरत नहीं है, यूजर इंफॉर्मेशन हो गया किसी भी चीज की, मान लो अगर लेट्स कंसिडर करो, लेट्स कंसिडर करो कि मैं कुछ फ्री में ए कर रहा हूँ, मान लो मैं अपनी जावा की जो है, जावा की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं, मान लो मैं जावा की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो मैं जावा के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला सभी को कि गाइस आप आपका स्टूडेंट को, मैंने सभी स्टूडेंट को बोला कि आप आपका इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ आपका एड्रेस की इंफॉर्मेशन, एड्रेस इन्फो, ये दोनों चीज़ें आप सेव कर दो करके, मतलब आप भेज दो मुझे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन और एड्रेस इंफॉर्मेशन भेज दो, मैं आपके एड्रेस पे बुक्स भेज दूंगा, बुक्स भेज दूंगा, ठीक है, बुक्स भेज दूंगा, आपके एड्रेस पे मैं बुक्स भेज दूंगा, ठीक है। गाइस आपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भेजी लेकिन एड्रेस इंफॉर्मेशन भेजी नहीं, एड्रेस भेजी नहीं, एड्रेस आपने भेजा ही नहीं, तो मैं उस स्टूडेंट का क्या ही करूँ जिसका एड्रेस मेरे पास में नहीं है, क्योंकि मुझे तो एड्रेस चाहिए ना, मेन इंफॉर्मेशन है एड्रेस, ठीक है। हाँ, इस एड्रेस पे मैं किसके लिए बुक भेज रहा हूँ दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? बट विदाउट एड्रेस स्टूडेंट इज यूजलेस फॉर मी, विदाउट एड्रेस स्टूडेंट इज यूजलेस फॉर मी, राइट? ठीक है, तो ऐसे भी सिनेरियो है, ठीक है। तो व्हाट आई वांट, तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या चाहता हूँ, अगर मान लेते हैं फ्लाइट वाले एग्जांपल में, मैं क्या चाहता हूँ, इफ इफ ठीक है, इफ पेमेंट सक्सेस है, छोड़ दो, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे दो ट्रांजैक्शन है, मेरे दो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, दो ट्रांजैक्शन यहाँ पे, दो मेरी दो चीजें हो रही है, ठीक है। एक चीज है जो मेरी हो रही है फ्लाइट इंफॉर्मेशन में, मतलब इफ टेबल में, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, दोनों में सिंक्रोनाइजेशन हो, या फिर दोनों में हम लोग बोल सकते हैं स्टेबिलिटी, या फिर हम लोग कुछ और वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कंटिन्यूटी हो, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, अगर अगर एक भी टेबल में मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है, ठीक है, मतलब एक भी जगह पे मेरा ऑपरेशन अगर फेल हो रहा है, अगर एक भी जगह पे, अगर मेरा दोनों में से एक भी जगह पे ऑपरेशन फेल हो रहा है, राइट, तो दोनों ही जगह पे चेंजेस नहीं हो, सेव नहीं होने चाहिए, ठीक है। डोंट सेव द चेंजेस अगर एक भी जगह पे मेरा कुछ इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रही है या फिर कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, फ्लाइट में इंफॉर्मेशन सेव करते टाइम अगर इशू आ रहा है, या फिर यूजर में इंफॉर्मेशन सेव करते टाइम इशू आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों भी जगह पे सेव नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, किसी भी जगह पे मेरी इंफॉर्मेशन सेव नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी जगह पे इंफॉर्मेशन मेरी मिसमैच हो रही है या फिर एक भी जगह पे अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ठीक है, दोनों टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। सेम वे यहाँ पे भी, अगर अगर मेरे पास में अगर एड्रेस में कुछ दिक्कत है तो स्टूडेंट में भी इंफॉर्मेशन सेव नहीं होनी चाहिए। इफ केस मान लो पहले यहाँ पे कैसा होगा, पहले यूजर की इंफॉर्मेशन डालेंगे हम लोग, तो यूजर की इंफॉर्मेशन तो सेव हो जाएंगी। यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करें, यूजर की इंफॉर्मेशन सेव हो गई क्योंकि यूजर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। लेकिन फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेव करते टाइम हमें जरूरत है पेमेंट की। बट पेमेंट फेल हो गया। अभी क्या हुआ, यूजर तो सेव हो गया, यूजर इज सेव्ड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर इज सेव्ड। ठीक है, बट ड्यू टू फेलोर इन पेमेंट मेरा जो फ्लाइट इन्फो है, फ्लाइट इन्फो नॉट सेव्ड। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर ऐसा सिनेरियो होता है ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन यूजर इन्फो में सेव हुई है दैट शुड गेट रोल बैक। ठीक है, दिस शुड गेट रोल बैक। ए क्या होना चाहिए, क्या रोल बैक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन सेव हुई है ठीक है, वो वापस से अनसेव होनी चाहिए। मतलब रोल बैक होनी चाहिए। आप आपके लैंग्वेज में अगर रोल बैक का मीनिंग नहीं पता तो यूँ समझ लो कि वहां से डिलीट होनी चाहिए ऑटोमेटिकली, वहां से डिलीट होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ लो। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ तो कोई भी दिक्कत है कि आपको बताओ। ट्रांजैक्शन नो मैनेजमेंट का सर। मीनिंग ये होता है, अगर एक टेबल में अगर इंफॉर्मेशन सेव हो रही है तो दोनों में होनी चाहिए। ठीक है, एफिट प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं उसको, मैं समझाऊंगा आपको, एफिट प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, एफिट प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसका मीनिंग ये होता है अगर एक में सेव हो रहा है तो दोनों में सेव होना चाहिए, या फिर एक में भी सेव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक में हो रहा है तो दोनों में होना चाहिए, या फिर एक में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको ऑब्जर्व करो, कोई डाउट है क्या बताओ मुझे। कोई डाउट इसमें। सेम स्टूडेंट इनको इन्फो का भी, स्टूडेंट इन्फो एंड इसका भी, दोनों का भी, दोनों में भी वैसा होना चाहिए। ठीक है, ये जो एफिट एफिट का लॉन्ग फॉर्म होगा, ए बोले तो एटोमिसिटी कुछ तो भी होता है, एटोमिसिटी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ए बोले तो इसका, सी बोले तो कंसिस्टेंसी होता है। ठीक है, दैट इज फॉर श्योर, मतलब वर्ड में कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। ठीक है, इसका रहेगा आइसोलेशन, दिस वन विल बी आइसोलेशन एंड दिस वन विल बी ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो इसका मीनिंग ही सिंपल होता है guys। कैसा है कि अगर सेव होना है guys तो एंटायरली सेव हो जाओ। ठीक है, एटोमिसिटी का मीनिंग वही रहेगा, सेव होना है तो एंटायरली सेव हो जाए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका रहता है अपना ये कंसिस्टेंसी का बोले तो ठीक है, डेटाबेस का जो सिचुएशन होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन वो सेम होना चाहिए। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है देखो, ये हो इसका मीनिंग क्या होता है, एक जिसका एटोमिसिटी का मीनिंग ही कंसिस्टेंसी होता है। ठीक है, मतलब क्या, एक तो सेव हो जाए, सेव एंटायरली, एंटायरली एंटायरली सेव एंटायरली। ठीक है, और डव नॉट सेव एट ऑल, सेव एंटायरली और डव नॉट सेव एट ऑल। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ guys, ठीक है। ठीक है, हाँ इसका क्या बोला मैंने, कंसिस्टेंसी का मीनिंग कैसा रहेगा। इसका होता है कि जो डेटाबेस की कंडीशन है ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर आफ्टर ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन इसकी जो स्टेट रहनी चाहिए वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। कंसिस्टेंट बोले तो कैसे, मान लो आपके बैंक में बैलेंस है बैंक वन। ठीक है, बैंक वन है यूजर का, एंड बैंक टू है इसका फ्लाइट वालों का। ठीक है, दिस इज फॉर फ्लाइट। ठीक है, दिस इज फॉर फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट वालों का जो भी, जिनका भी फ्लाइट वालों का, अरे ये हो गया बैंक, हो गया यूजर का, ये बैंक होगा यूजर का। ठीक है, तो कहीं अगर आपके बैंक में बैलेंस है, मान लो 5,000 रुपये आपके बैंक में बैलेंस है। ठीक है, बैंक में बैलेंस है आपके 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये आपके बैंक में बैलेंस है।
ठीक है, बिफोर ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, बिफोर ट्रांजैक्शन। और इनके बैंक में मान लो कुछ तो भी है 8,000 रुपये। ठीक है, इनके इसमें 8,000 रुपये। आपकी जो टिकट है, आपकी टिकट है गाइस, अब नाउ कंसिडर कि आपकी जो टिकट है वो टिकट है आपके 2,000 रुपये की टिकट है। 2,000 रुपये की टिकट है। ठीक है, 2,000 रुपये की टिकट है। चलो एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं उठा लेता हूँ थोड़ा सा, नीचे समझाता हूँ। ठीक है, आपकी, अरे क्या हो गया भाई। ठीक है, आपकी जो टिकट है, आपकी टिकट 2,000 रुपये की। ठीक है, दिस इज बिफोर ट्रांजैक्शन। ठीक है, दिस केस इज बिफोर ट्रांजैक्शन। ओके, दिस केस इज बिफोर ट्रांजैक्शन। आफ्टर ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, आफ्टर ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए? 2,000 रुपये तो आपके बैंक से कट होने चाहिए। 2,000 रुपये आपके बैंक से कट होने चाहिए। मतलब आपके बैंक में आ जाने चाहिए 3,000 रुपये, और इनके बैंक में जाने चाहिए 10,000 रुपये। इनके बैंक में जाने चाहिए 10,000 रुपये। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, अभी दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे 5 और 8 13 हो जाएगा, ये 5 और 8 13 हो जाएगा, ये 10 और 3 13 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल, हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द एग्जाम्पल फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है, उसके बाद में अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो एक चीज ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इसने 3,000 रुपये किए। ठीक है, चलो इसका तो ठीक है। अभी इसके बैंक में खाली आपके अकाउंट से पैसे नहीं आएंगे, मल्टीपल ट्रांजेक्शन रहेंगे, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3, राइट? तो सभी के जो ट्रांजेक्शन रहेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी, ओके। क्या बोला था मैं, सॉरी गाइस। ठीक है, अभी आइसोलेशन की अगर बात करें हम लोग, आइसोलेशन। ठीक है, तो आइसोलेशन में सिंपल सी चीज है, आइसोलेशन में क्या हो जाएगा कि अच्छा ये समझा क्या मैंने? थोड़ा सा घर में कुछ। ठीक है, अभी फ्लाइट का कैसे, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन होंगे। ठीक है, मल्टीपल लोगों लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करना है फ्लाइट वालों को, राइट? तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एट अ टाइम मल्टीपल लोग फ्लाइट बुक करेंगे तो सभी का वाईफाई में आने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक ही टाइम पे होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसका मीनिंग होता है गाइस अपने आइसोलेशन। ठीक है, उसका मीनिंग होता है आइसोलेशन। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट वाला कौन सा बताया था मैंने? ए बी सी डी 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 बोले तो ड्यूरेबिलिटी, डी बोले तो कहा गया, डी बोले तो ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी का इसका मतलब है एक बार अगर कमिट हो गया, ठीक है, एक बार वंस कमिटेड, वंस कमिटेड, ठीक है, ऑलवेज बी कमिटेड, ऑलवेज बी कमिटेड। ठीक है, चलो, तो ये रिलेशन अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा है, एक बार कमिट कर दिया तो हमेशा कमिट रहना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से फिनाइल है, एक बार कमिट हो गया तो हमेशा कमिट रहना चाहिए, उस टाइप से रहेगा। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग दैट इज। ठीक है, तो एफिड प्रॉपर्टी यू मस्ट नो। ठीक है, यू मस्ट नो बोले तो गाइस कैसा होता है ना कि ये ऑब्वियसली हम लोग प्रैक्टिस करते करते अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, बट कभी कभी आपके जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, उनको ज़्यादा ये होती है, तो वो पूछते हैं भाई व्हाट इज एफिड प्रॉपर्टी। ठीक है, इन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, या फिर वो बोलेगा भी नहीं इन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, दे विल सिंपली आस्क यू व्हाट इज एफिड प्रॉपर्टी, राइट? सो हाँ, ये अभी नाम याद रखना डिफिकल्ट होता है, बट आप लोग 2 3 बार इसको ट्राई करोगे, समझ लोगे। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो एफिड का मीनिंग प्रॉपरली ध्यान दो। ऑटोमेटिसिटी क्या होता है, राइट? सेव इंटायरली, एक तो पूरा सेव कर लो, नहीं तो कुछ भी मत करो। कंसिस्टेंट का मीनिंग रहेगा बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन आपके डेटाबेस की जो सिचुएशन है दैट शुड बी कांस्टेंट, राइट? मतलब यहाँ पे पहले 5,000 थे, यहाँ पे 8,000 रुपये है। ट्रांजैक्शन होने के बाद में 2,000 रुपये का कैलकुलेशन बैठना चाहिए, नहीं तो पता चला यहाँ पे 5,000 रुपये निकल गए, लेकिन यहाँ पे आए नहीं। राइट, यहाँ पे 5,000 रुपये डिडक्ट हो गए बट यहाँ पे आए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिसमैच हो जाएगा ना। कभी कभी आपके गूगल पे से पैसे कट जाते हैं बट उसकी इसमें आते नहीं है, तो फिर वो रोल बैक हो जाता है, कुछ टाइम बाद आपके इसमें वापस आ जाते हैं, राइट? सो दैट शुड हैपन। ठीक है, आइसोलेशन का मीनिंग क्या होगा कि लाइक मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन शुड नॉट इंटरवेन। ठीक है, शुड नॉट इंटरवेन, मतलब एक दूसरे के बीच में नहीं घुसनी चाहिए मल्टीपल ट्रांजैक्शन अगर एट टाइम होते तो। ड्यूरेबिलिटी भाई, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनता उस टाइप का। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, एक बार कमिटमेंट हो गया, ठीक है, दैट फाइनल, दैट फाइनल। ठीक है, कमिटमेंट बोले तो कमिटमेंट, दैट फाइनल, ओके। चलो, तो ये तो हो गया थियोरेटिकल पार्ट। अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल में हम लोग कुछ नहीं करते, क्या करते हैं हम लोग, एक टेबल बनाते हैं, मान लो एक स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाते हैं। स्टूडेंट टेबल बनाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट टेबल बनाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट टेबल बनाते हैं और एक बनाते हैं उसका एड्रेस, एड्रेस टेबल। स्टूडेंट टेबल, एक एड्रेस टेबल। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग? दोनों का डेटा सेव करेंगे, दोनों का डेटा सेव करेंगे। ठीक है, अगर अगर
देखो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, स्टूडेंट का एड्रेस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, स्टूडेंट का एड्रेस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर एड्रेस सेव करने में अगर मुझे कुछ दिक्कत जा रही है, एड्रेस सेव करने में अगर मुझे कुछ दिक्कत जा रही है, तो आई डोंट वांट टू सेव द स्टूडेंट एज वेल। एड्रेस सेव करने में अगर मुझे कुछ दिक्कत हो रही है तो आई डोंट वांट टू सेव द स्टूडेंट एज वेल। ठीक है। एड्रेस में अगर मुझे कुछ दिक्कत जा रही है तो आई डोंट वांट द स्टूडेंट नेम। ठीक है। एड्रेस में अगर मुझे बुक भेजना है ना, स्टूडेंट एड्रेस पे मुझे बुक भेजना है या फिर मुझे कुछ नोट्स भेजना है, बट आई डोंट हैव एड्रेस, तो मैं स्टूडेंट का क्या करूँ। ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट दिस। तो इसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, अपनी स्प्रिंग इनिशियल लेवल एप्लीकेशन पे जाएंगे। ठीक है। एक यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं कॉन डॉट एन एस ए। ठीक है। इसको नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करके। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ठीक है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जार। ओके दैट इज फाइन। 17 ओके। डिपेंडेंसी देख लो। तो वेब डिपेंडेंसी दैट इज कंपलसरी, क्योंकि वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं हम लोग। उसके बाद में डेटा जेपीए लगेगा ही अपने को, डेटा जेपीए। ठीक है। डेटाबेस के साथ हमने कम्युनिकेशन करना है तो ठीक है। कौन से डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है अपने को, माई के साथ, तो माई ड्राइवर लगेगा अपने को। ठीक है। उसके बाद में लॉम्बॉक, लॉम्बॉक लगेगा, लॉम्बॉक लगेगा, और कुछ लगेगा। ठीक है। फिलहाल इतना लगेगा, उतना ले लेते हैं अपन, जनरेट कर लेते हैं सिंपली एप्लीकेशन। ओके। एप्लीकेशन को जनरेट कर लो। कहाँ पे सेव कर लेते हैं अपन, स्प्रिंग बोट वाला है अपना, स्प्रिंग बोट वाले में अपन सेव कर लेते हैं। ओके दिसंबर, तो दिसंबर में अपने नेक्स्ट बैच चालू होने वाले गाइस। ठीक है। दिसंबर 14 से, तो उसके लिए अभी से मैंने चीज़ें प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दी है। चलो, इसको है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे अपन, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को। इसको ओपन करना है, अपना इंटेलिज ओपन करते हैं। शो मोर ऑप्शन, कम्युनिटी वर्जन, कम्युनिटी वर्जन। ठीक है। टर्फ दिस प्रोजेक्ट, न्यू विंडो। ठीक है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ओके। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल अपना पूरा लेयर बना के समझाता हूँ मैं आपको, और एक बार जो रेफ्ट एपीआई के जो कंप्लीट लेयर होते हैं उसके एक बार समझाता हूँ। ठीक है। इसमें किसी में भी दिक्कत होगा तो आप प्लीज़ मुझे रोक लेना, क्योंकि अभी इसमें वो समझा नहीं रहा, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ कुछ चीज़ें, पैकेजेस बना रहा हूँ, क्योंकि वो सभी चीज़ें आपको आती है ऑलरेडी। ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एंटिटी बना लेंगे। ठीक है। एंटिटी, दो एंटिटी लगेगी अपने को, एक रहेगा अपने का स्टूडेंट। ठीक है। वन विल बी स्टूडेंट, एंड एक और एंटिटी लगेगी, कौन सी एंटिटी लगेगी, एक हम लोग लेंगे ऐड दिस करके। ठीक है। लेट्स टेक द ऐड दिस। ओके। ऐड दिस। और क्या लगेगा अपने को एंटिटी के बाद में अपन ले लेंगे। ठीक है। एंटिटी हो गया। नाउ वी नीड अ रिपोजिटरी एज वेल, वी नीड अ रिपोजिटरी आल्सो। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे रिपोजिटरी दिस पैकेज डॉट, यहाँ पे क्या नाम देना है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट रिपोजिटरी, स्टूडेंट रिपोजिटरी। ठीक है। स्टूडेंट रिपोजिटरी दैट्स फाइन। इसको डोंट आस्क अगेन कर देता हूँ मैं। ठीक है। स्टूडेंट रिपोजिटरी। ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है अपने को, स्टूडेंट के बाद में अभी ऐड दिस। ठीक है। तो ये हो गया मेरा एट दिस रिपॉजिटरी, दैट्स इट। ओके देन व्हाट वी नीड अ सर्विस लेयर। ठीक है। तो मैं एक ही सर्विस बना रहा हूँ एज अपना। ठीक है। एट दिस, एट दिस सर्विस करके। ठीक है। एट दिस सर्विस करके, एट दिस सर्विस, तो वी विल टेक दिस एज इंटरफेस। ओके। एक मिनट गाइस। ओके। एक मिनट। ठीक है। दिस इज एट दिस सर्विस हो गया अपना। अच्छा, तो इसके लिए मैंने ए नहीं बनाया, क्या एक पैकेज बनाना पड़ेगा अपने को, राइट। जावा पैकेज, जावा पैकेज, जावा पैकेज सर्विस। यार ये क्या आ गया सामने में। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर पैकेज, सर्विस पैकेज। सर्विस के अंदर इसको डाल देता हूँ मैं। ओके। ठीक है। अभी सर्विस के अंदर ही मैं बना लूँगा अपना सर्विस आई एम पी एल। एक क्या हो जाएगा भाई,
ठीक है, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे IMPL डॉट क्या बनाएंगे, एड्रेस सर्विस, सर्विस IMPL करके। ओके, एड्रेस सर्विस IMPL, दैट्स फाइन। ओके, अभी क्या लगेगा अपने को, कंट्रोलर भी तो लगेगा। ठीक है, कंट्रोलर डॉट एड्रेस कंट्रोलर। ओके, दैट फिट। ओके। ठीक है, इतनी मिनिमम चीजें लगेंगी वो हमने ले ली। ठीक है, दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग्स वी नीड, हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, प्राइवेट, प्राइवेट इंटीजर, ए तो लगेगा आईडी दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग, देन नेम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, देन प्राइवेट, और क्या लगेगा, प्राइवेट इंटीजर आईडी हो गया, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हो गया, और क्या लगेगा अपने को, प्राइवेट ले लेते हैं हम लोग इसका, प्राइवेट 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 एज। एज ले लेते हैं, चलो एज ले लेते हैं, एज ले लेते हैं। ठीक है, एज हो गया, एज, और एक कुछ ले लेते हैं, प्राइवेट, प्राइवेट कैरेक्टर, ए ले लेते हैं अपन, जेंडर ले लेते हैं। ठीक है, जेंडर ले लेते हैं, चलो दो चार चीजें अपने काम की। ठीक है, इसको बनाते थे हम लोग एंटिटी, तो ये हो गया एंटिटी। इसको हम लोग ले लेंगे टेबल, टेबल 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 के लिए अपन कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, नेम इक्वल टू दे देते हैं हम लोग, क्या दे देते हैं हम लोग, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट, स्टूडेंट, अपने डेटाबेस में स्टूडेंट नाम का टेबल हो सकता है ऑलरेडी, तो स्टूडेंट ट्रांजैक्शन करके दे देते हैं। ठीक है, फ्रंट ट्रांजैक्शन, अभी अपने समझने के लिए अपने को समझ में आ जाएगा कि इसमें अपन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट वाला एग्जांपल लिख देगा। ठीक है, @डेटा। ठीक है, @डेटा। ओके, इसको तो आईडी देना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। एट आईडी। ठीक है, @आईडी, इसको ऑटो जनरेटेड कर देते हैं हम लोग, तो इसमें जनरेटेड वैल्यू लिखना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रैटेजी दे के यहाँ पे जनरेशन टाइप दे देंगे हम लोग, जनरेशन टाइप, जनरेशन टाइप आइडेंटिटी। ठीक है, चलो ओके, दैट फिट दैट फिट दैट फिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अभी इसी को क्या करते हैं, एड्रेस टेबल। ठीक है, एड्रेस टेबल में अगेन जो अपने को कॉमन चीज़ें हैं, दिस आर माई कॉमन एनोटेशन, आई विल टेक दिस एनोटेशन, पुट इट हेयर, स्टूडेंट की जगह आई विल जस्ट पुट इट हेयर एड्रेस। ठीक है, दिस आर ऑल द बेसिक थिंग्स हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज द एड्रेस। ओके, एड्रेस। ओके, अगेन व्हाट आई नीड हियर, प्राइवेट। ठीक है। ठीक है, आई नीड इट हेयर, तो आई विल टिक इट। चलो यहाँ पे एड्रेस आईडी देते हैं हम लोग। ठीक है, एड्रेस आईडी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट आईडी करके। ठीक, आई विल मेक इट, इट हैव अ स्टूडेंट आईडी कर देते हैं हम लोग, स्टड आईडी कर देते हैं। ओके, सो दैट हमें थोड़ा सा उसको ना कन्फ्यूजन तो नहीं होंगे बोलना। ठीक है, देन प्राइवेट स्ट्रिंग फिटी कर देते हैं। ओके, फिटी, और क्या करते हैं हम लोग, प्राइवेट स्ट्रिंग फिटी, प्राइवेट स्ट्रिंग टेट। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया के बाहर तो हम लोग भेजेंगे नहीं। ठीक है, फिटी हो गया, स्टेट हो गया, और उसके बाद में हम लोग ले लेते हैं अपना 1 to 1 मैपिंग कर लेते हैं एड्रेस के साथ में। ओके, प्राइवेट, ये हो गया अपना स्टूडेंट, भाई आ जा स्टूडेंट, देन स्टूडेंट। ओके, विल मेक इट एज अ 1 to 1, 1 to 1 कर देते हैं हम लोग। इसमें एडेड जॉइन कॉलम अगर देना है अपने को, तो जॉइन कॉलम। ठीक है, जॉइन कॉलम। ठीक है, रेफरेंस कॉलम नेम अगर कुछ देना है अपने को यहाँ पे, तो रेफरेंस कॉलम नेम, यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी दिया है, तो वी विल मार्क इट एज रेफरेंस कॉलम नेम, दैट फिट, दैट फिट, और कुछ करने की अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, बचपन से अभी 1 to 1 किस ले लिया मैंने, जस्ट टू ए मतलब इसके ऊपर हम लोग कोई ऑपरेशन करें, ठीक है, एड्रेस के ऊपर, तो दिस शुड गेट सेव करके। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उसको सेपरेट भी हम लोग रख सकते हैं, बट एक ही टेबल के अंदर दिखना चाहिए उसका रेफरेंस आईडी। ठीक है, क्योंकि वो दैट इज नेसेसरी, दैट इज नेसेसरी, जैसे यहाँ पे हमने समझा है। अदरवाइज एड्रेस हमें समझेगा कैसे कि किस स्टूडेंट का एड्रेस हो, एड्रेस हमें समझेगा कैसे किस स्टूडेंट का एड्रेस है, राइट। ऑब्वियसली इसमें भी रहेगा पेमेंट आईडी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम लोग करते हैं टिकट बुकिंग ऑप्शन में भी, राइट, तो यहाँ पे भी वो चीज़ें रहेगी, पेमेंट वाले में भी रहेगा। ठीक है, फ्लाइट इन्फो में यूजर इन्फो, यूजर आईडी रहेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने लिया था प्राइमरी की करके। अदरवाइज समझेगा कि फिर फ्लाइट में जो यूजर है वो कौन सा है करके। ओके, तो बेसिक चीज़ है ये, हमने इसके पहले भी देखी हुई है। ठीक है, कहा गया अपना ए।
ओके। अपने को डेटाबेस की इंफॉर्मेशन लगेगी ए वाले, इससे हम प्रोजेक्ट से क्या लेते हैं अपन, जो डेटाबेस में जो अपने को ये चाहिए होता है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे है ऑलरेडी, तो वी विल जस्ट कॉपी द एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन प्रॉपर्टी से यहाँ से हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, दिस लाइन इज अननेसेसरी, इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें कोई दिक्कत है कुछ नहीं, यहाँ पे यूजर नेम है, पासवर्ड है, यहाँ पे अपडेट रहेगा, दैट इज ठीक है। पोर्ट नंबर हम लोग चेंज कर देते, 8 8 8, 4 टाइम फेट कर देते यहाँ पे, स्प्रिंग बोट दैट इज फाइन। ओके, एवरीथिंग इज गुड। अभी बात करते हैं एड्रेस की। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पब्लिक, जस्ट राइट द मैसेज स्ट्रिंग सेव, क्या कहते हैं हम लोग, सेव एड्रेस करके। ठीक है, सेव स्टूडेंट एड्रेस करके, सेव स्टूडेंट एड्रेस करके, सेव स्टूडेंट एड्रेस करके यहाँ पे हम लोग लेते हैं। और इसमें इंटरनली हम लोग क्या लेते हैं, हम क्या ले सकते हैं। ठीक, कुछ चीज़ें लेनी है आपको तो ले सकते हो, नहीं लेनी है तो हम लोग इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट तो हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग करके, मैं आपको ज़्यादा कुछ ये नहीं कर रहे। मेन हमारा जो मोटो है, मेन मोटो ये फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। क्या आगे भी स्टूडेंट इंपुट नहीं करेगा क्या, मोर एक्शन, क्रिएट 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 स्टूडेंट, क्या हो गया इसको, स्टूडेंट स्टूडेंट। ठीक है, कर ले एफ ने इम्पोर्ट स्टूडेंट। ओके, दैट्स फिट दैट्स फिट दैट्स फिट। अभी क्या करें, हमें ए भी हो गया, आईएमपीएल बनाया हमने, एड्रेस आईएमपीएल। यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एड्रेस सर्विस को। एड्रेस सर्विस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसकी मेथड ओवरराइड करनी पड़ेंगी, वो भी कर लेते हैं अभी। इसमें यहाँ पे देखो, मुझे दो रिपोजिटरी लगेंगे ऑब्वियसली, दो डेटा सेव करना है तो आई विल जस्ट टेक द रिपोजिटरी। ठीक है, आई विल जस्ट टेक द रिपोजिटरी, कौन से स्टूडेंट रिपोजिटरी, स्टूडेंट रिपोजिटरी। और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ, मैं स्टूडेंट रिपोजिटरी को नाम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्टड रेपो करके, स्टड रेपो करके। ओके, अब वी जस्ट नीड टू मेक इट ऑटो वायर। देखो यहाँ तक जो चीज़ें ना एकदम बेसिक है। ठीक है, इवन मैंने तो ये सब कुछ पहले से बना के रखना था, बट फिर आपको कन्फ्यूजन हुआ था किसको मैंने क्या नाम दिया, इसलिए मैंने पहले से नहीं बना के रखा। ठीक है, एड्रेस रिपोजिटरी। ठीक है, एड रेपो, क्योंकि ये सभी चीज़ें हम लोग करते आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। ओके 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 ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसको सर्विस एनोटेशन देना पड़ेगा, तो लेट्स गिव द सर्विस एनोटेशन। ओके, दैट्स इट। हाँ, रिपोजिटरी में कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी तक जीपीए इसको इंटरफेस बनाना है। लेट्स मेक इट इंटरफेस, इट शुड बी इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे अपने को अभी तक हमने एक्सटेंड नहीं किया। लेट्स मेक इट एक्सटेंड बाय जेपीए, जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रेपो, जेपीए रिपोजिटरी। ओके, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमें क्या देना है, स्टूडेंट वाला है तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट एंटिटी पास करना पड़ेगा। स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी। ठीक है, यहाँ पे हमें प्राइमरी की का डेटा टाइप देना पड़ेगा, तो इंटीजर अपना प्राइमरी की का डेटा टाइप है, दैट्स फाइन। ओके, आई विल जस्ट कॉपी टिल दिस एंड वी आर गोइंग टू इनटू स्टूडेंट हो गया, दिस इज एड्रेस वन। ओके, एड्रेस वन यहाँ पे इसको देता हूँ मैं, इंटरफेस कर देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस चाहिए, दैट्स फाइन। इसको रिडंडेंट हो गया, ओके दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे बेसिक चीजें हैं जो हम लोग करते आ रहे हैं पहले से। ठीक है, तो वही चीज की है। अभी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम लोग करने जा रहे हैं, वो जा रहे हैं हम लोग एड्रेस आईएमपीएल के अंदर। ओके, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान दो हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, नाउ गाइस वी विल गेट द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सेव कर देंगे स्ट्रेट फॉरवर्डली। स्टूडेंट डॉट सेव करेंगे, सेव डॉट यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसको हम लोग सेव कर देंगे, दैट्स इट। सेव हो गया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, सेव हो गया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सेव हो गया। अभी हमें क्या करना है, एड्रेस सेव करना है। ठीक है, तो एड्रेस हम लोग एज ऑफ नाउ में मैनुअली बना रहा हूँ। ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस यूज केस। ठीक है, यूज केस समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा, आई एम जस्ट क्रिएटिंग द एड्रेस मैनुअली। ठीक है, आई एम जस्ट क्रिएटिंग द एड्रेस मैनुअली। ओके, एक मिनट। ठीक है, मैं इसको फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करने की सोच रहा हूँ, शॉर्टकट मेरे काम नहीं कर रहे।
चलो ठीक है। ये शॉर्टकट मेरे काम नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है अब अपना, ओके ठीक है। एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं अभी, एड्रेस को बना लेते हैं हम लोग। एड्रेस 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 ओके दैट्स इट, एड्रेस ओके, एड्रेस हमने बना लिया। एड्रेस के अंदर हम लोग ऐड करते हैं ऐड डॉट, क्या क्या ऐड करना है अपने को, फिट करना है, फिट करना है तो एड्रेस को हम लोग स्टूडेंट फिटी, पहले हम लोग फिटी फिटेड कर लेते हैं। फिटी हम लोग फिट करते हैं नागपुर। ओके ओके। उसके बाद में ऐड डॉट फिट करना है हमें। फिट क्या करना है हमें, स्टूडेंट हो गया, स्टेट हो गया, स्टेट सिलेक्ट कर लिया तो हम लोग ऑब्वियसली जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है दैट्स इट। उसके बाद में एड्रेस डॉट फिट हमें करना पड़ेगा, फिट 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 स्टूडेंट करना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट आया है वहां से हम लोग स्टूडेंट को फिट कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे जब सैंपल के लिए हम लोग मैसेज लिख देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट एंड एड्रेस सेव करके, स्टूडेंट एंड एड्रेस सेव करके, स्टूडेंट एंड एड्रेस सेव कर, ठीक है दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अभी अभी हम लोग क्या करेंगे अभी, हाँ ओके, कंट्रोलर बाकी है हमारा। ठीक है, अगर कंट्रोलर बाकी है तो इसको हमें बनाना पड़ेगा एट द रेफ कंट्रोलर, तो ये होगा अपना रेफ कंट्रोलर। तब तक मैं पोस्टमैन ओपन करने की शुरुआत कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज माई पोस्टमैन, पोस्टमैन इज गेटिंग ओपन। ठीक है, जब तक पोस्टमैन होता है अपन इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लगेगा, आई नीड प्राइवेट एड्रेस सर्विस एंड, एड्रेस सर्विस क्या लगेगा मुझे, एड्रेस सर्विस का, एड्रेस सर्विस क्या लगेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लेट्स क्रिएट वन मेथड पब्लिक, अगेन इसको देते हैं हम लोग स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग क्या नाम देते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट एड्रेस करके हम इसको नाम देते हैं, फिर स्टूडेंट एड्रेस करके नाम देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली दिस विल बी अवर पोस्ट मैपिंग, क्योंकि डेटा हमें पास करना है, डेटा हमें पास करना है, तो वी वी आर गोइंग टू मेक इट एज स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें हम लोग सेव करके हम लोग इसको पाथ दे देते हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू राइट इट एज अ सेव। ओके, तो ये चीज़ें मैं समझा नहीं रहा हूँ क्यों, क्योंकि हमने इसके पहले बहुत बार की है। ठीक है, वी हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स। ठीक है, अभी यहाँ पे वी आर गोइंग टू टेक द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम लोग लेने वाले स्टूडेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आने वाली है तो राइट व्हाट एनोटेशन वी नीड टू राइट इट हियर गाइस, कमन कौन सा एनोटेशन लिखना पड़ेगा फॉर दैट यूआई पे जो डेटा है वो मेरे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के साथ मैप होना चाहिए करके। रिक्वेस्ट बॉडी। गुड, वी नीड टू राइट हियर रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, बस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, एड्रेस डॉट सेव स्टूडेंट एड्रेस करके लिखा था, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट पास कर देंगे। इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा क्योंकि इट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव मी द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आउटपुट ओनली, स्ट्रिंग आउटपुट ओनली, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट। ठीक है, कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ अप टू डेट है। अभी हम लोग एप्लीकेशन को करते हैं रन। कोई दिक्कत आएगा, कोई एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन आया तो आपका नसीब, नहीं आया तो मेरा नसीब। ठीक है चलो, पोस्टमैन ओपन हो गया क्या, पोस्टमैन ओपन नहीं हुआ है, क्यों भाई क्या हो गया था देखो। तब तक पोस्टमैन अपना ओपन करते हैं, बैकएंड में अपनी एप्लीकेशन रन होगी, यहाँ पे अपन अपना मेथड जो है मेथड बना के रख देंगे सो दैट वी कैन पास द डेटा। ओके, कल हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखेंगे, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल सीखेंगे हम लोग कल। आज हम लोग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, सिंपल सा टॉपिक है, एकदम सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकदम सिंपल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक, यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं, न्यू के ऊपर क्लिक हो जा, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, इसको करने दो, तब तक क्या करता है ये। ठीक है, एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, पोस्टमैन भी हो जा भाई चालू। ठीक है ओके गुड। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को चाहिए पोस्ट रिक्वेस्ट, तो हम यहाँ पे पोस्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी आ गया, ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं लोकल ऑफ डाल देता हूँ। ठीक है, लोकल होस्ट हो गया। ठीक है, पोर्ट नंबर क्या लिया था अपन ने, 4 टाइम 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सेव ऑपरेशन रखना है हमें, तो यहाँ पे वी जस्ट नीड टू पुट द सेव। ओके, देन वी नीड टू पुट द बॉडी, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, कहा गया रॉ, जेसन, जेसन है ऑलरेडी। ठीक है, इसने टेबल देखो, टेबल क्रिएट कर ले, क्रिएट टेबल एड्रेस, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल एड्रेस ट्रांजैक्शन ड्रॉप इंडेक्स। ठीक है, दैट्स इट। ओके, अभी अपने को क्या पास करना है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास करना है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास करना है, तो वी नीड दिस थिंग्स। ठीक है, तो हमें नेम चाहिए, यहाँ पे जेसन बॉडी के अंदर वी नीड टू पुट द नेम।
ठीक है, तो नेम यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, लेट्स कंसिडर आकाश। ठीक है, आकाश हो गया। ठीक है, उसके बाद में एज पुट करना है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द एज एज 18। ओके, एंड देन व्हाट वी नीड टू पुट, वी नीड टू पुट द जेंडर। जेंडर पुट करेंगे हम लोग, जेंडर पुट कर देते एज अ मेल। ओके, दैट फिट। नाउ सेंड द रिक्वेस्ट। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? ठीक है, स्टूडेंट एंड एड्रेस सेव करके मैसेज आ गया अपने, स्टूडेंट एड्रेस सेव करके अपने को मैसेज आ गया, मतलब इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो अपना डेटाबेस ओपन करते हैं, स्प्रिंग बोट करके अपने ने कुछ बनाया है, इसके अंदर हम लोग जाके चेक करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश ऑल। टेबल आगे के अपने दो टेबल आने चाहिए, एक स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट ट्रांजैक्शन। ओके, वी गॉट द स्टूडेंट ट्रांजैक्शन, सिलेक्ट ऑल रोज करके। ठीक है, स्टूडेंट ट्रांजैक्शन, और एक टेबल बनाया था हमने एड्रेस ट्रांजैक्शन करके, एड्रेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, स्टूडेंट में देखो गाइस, स्टूडेंट 18 एज आकाश जो भी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन आ गई। नाउ दिस इज, ठीक है, यहाँ पे भी देखो। ओके, एड्रेस नहीं आया है, एड्रेस नहीं आया है। क्यों एड्रेस नहीं आया है? एड्रेस क्यों नहीं आया है? एड्रेस क्यों नहीं आया है? ठीक है, एड्रेस क्यों नहीं आया भाई? एड्रेस, ओके भाई, एड्रेस को सेव नहीं किया तो आएगा कहाँ से? सेव ही नहीं किया ना हमने। ठीक है, तो एड्रेस वाले में एड्रेस डॉट सेव करना पड़ेगा, एड्रेस डॉट सेव, एड्रेस डॉट क्या है मेथड का नाम, रेपो, एड्रेस रेपो, एड्रेस रेपो डॉट सेव। सेव, और यहाँ पे क्या दो, सेव में अपने ऊपर डालना पड़ेगा ऐड। ठीक है, तब जाके वो सेव हो जाएगा, तब जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, तब जाके अपना सेव हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इफ डेटा को कर देता हूँ मैं डिलीट, डिलीट तो ओके। ठीक है, चलो ओके, इसको स्टॉप एंड रीजन करते हैं हम लोग, स्टॉप एंड रीजन। अभी देख लो, थोड़ा सा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक खेल चालू नहीं हुआ है, अभी तक जो नॉर्मल प्रोसीजर है वही कर रहे हैं, अभी तक खेल चालू होने का। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज एट टू कम इनटू द पिक्चर, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज एट टू कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग। ठीक है, ओके, अभी इसको मैं एक हिट करता हूँ, लेट्स हिट दिस। ठीक, एप्लीकेशन इज एट टू रन, एप्लीकेशन अभी तक एक होने की है, इफ ओके। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ गया स्टूडेंट एंड एड्रेस पे करके। ओके, दैट्स फाइन। ना अभी देख लेते हैं यहाँ पे गाइस, यहाँ पे यू कैन सी, यू कैन सी, यहाँ पे स्टूडेंट आ गया। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे अपना एड्रेस भी आ गया, राइट? यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भी आ गया टू, मतलब टू आईडी जो है अपनी स्टूडेंट की आईडी है, टू आईडी स्टूडेंट की। ठीक है, नाउ इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिक्कत करते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई इश्यू करते हैं कि मान लो अगर एड्रेस वाले ने, बंदे ने एड्रेस डाला ही नहीं, सपोज ही डिड नॉट पुट द एड्रेस। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर कि हम लोग क्या करते हैं, एक एड्रेस नल ले लेते हैं। एड्रेस उनसे डाला ही नहीं, तो एड्रेस ऑब्जेक्ट को हम लोग एज अपना नल ले लेते हैं। एड्रेस उसने इंटर ही नहीं किया, तो एड्रेस को हम लोग लेते हैं नल। ठीक है, कुछ इशू आ गया, मान लो उसने एड्रेस डाला नहीं, या फिर कुछ इशू आ गया अपने एप्लीकेशन में, कुछ इशू हो गया, उसकी वजह से अपना एड्रेस, एड्रेस में इशू है। ठीक है, स्टूडेंट इज परफेक्टली फाइन, स्टूडेंट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, स्टूडेंट इज परफेक्टली फाइन, बट एड्रेस में कुछ तो भी इशू है। स्टूडेंट इज परफेक्टली फाइन, बट एड्रेस में कुछ इशू है। ठीक है, अभी हम लोग एप्लीकेशन को रीरन रीरन करते हैं, अभी तक ध्यान दो, एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग परफेक्टली फाइन, वर्क कर रही है। अभी हमने क्या कर दिया, कुछ इशू आ गया और एड्रेस इज गॉट नल। ठीक है, एड्रेस ऑब्जेक्ट नल कर दिया, नल करने के बाद में हम लोग अगर इसको सेट करते तो भी आएगा नहीं, क्योंकि एड्रेस ऑब्जेक्ट ही नहीं है वहाँ पे। ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहे हम लोग, बस खाली एक वेरिएबल बना के छोड़ा हमने, वी आर नॉट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट यार। ठीक है, एक खाली वेरिएबल बना के छोड़ा हमने। ठीक है, नाउ लेट्स कंसिडर, यहाँ पे हम जो है हम लोग क्या करते हैं, कोई एक स्टूडेंट डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आकाश डाला था, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कुछ एड्रेस डालते हैं, जस्ट लाइक कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट है निकिता करके। ठीक है, उनकी एज है, लेट्स कंसिडर करो 26 एज है। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट्स कंसिडर फीमेल। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स चेक द एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग, एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फॉर दैट जो भी हमें एक्सेप्शन आएंगे, ठीक है, वो दिखना चाहिए। आई सेंड इट। ठीक है, मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर करके कुछ इशू आया हमें, इंटरनल सर्वर एरर करके, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या इशू है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इशू आएगा अपने को। ठीक है, यहाँ पे बोला कैन नॉट इन्वोक द एंटिटी। ठीक है, बिकॉज एड्रेस इज नल करके, एड्रेस इज नल, राइट? बट उसके ऊपर अगर आप एक क्वेरी देखोगे guys, तो हेयर यू कैन सी द क्वेरी, द क्वेरी गॉट एग्जीक्यूटेड।
ठीक है, फॉर स्टूडेंट ट्रांजैक्शन मतलब स्टूडेंट टेबल में डेटा सेव हो चुका है। ठीक है, नाउ जस्ट नाउ वी विल सी, नाउ वी विल सी गाइस, नाउ लेफ्ट चेक स्टूडेंट में डेटा आया गाइस। यू कैन सी द निकिता, यू कैन सी द निकिता हियर, राइट। बट चलो यहाँ पे एड्रेस वाले में देखते हैं, एड्रेस वाले में देखते हैं। नाउ लेट्स सी हियर, कैन यू सी द एड्रेस गाइस फॉर स्टूडेंट आईडी 2? कैन यू सी द एड्रेस फॉर स्टूडेंट आईडी 3? फॉर स्टूडेंट आईडी 3 कैन यू सी द एड्रेस? कम ऑन रिवर्ट, कैन यू सी द एड्रेस फॉर निकिता? कैन यू सी द एड्रेस फॉर निकिता? कम ऑन, कैन यू सी द एड्रेस फॉर निकिता? No, sir. नो, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं दिख रहा है, राइट। तो गाइस ऐसी केस में मुझे स्टूडेंट की कोई रिक्वायरमेंट है, आई वांट टू सेंड द बुक्स, मुझे इन स्टूडेंट को बुक्स भेजनी है, बट इस स्टूडेंट का मेरे पास में, इस स्टूडेंट का मेरे पास में एड्रेस ही नहीं है, तो आई डोंट वांट दैट स्टूडेंट जिसका एड्रेस ही नहीं मेरे पास। आई डोंट वांट दैट स्टूडेंट जिनका एड्रेस ही नहीं है मेरे पास में, राइट। ये तो मेरा यूज केस था, लेकिन यहाँ पे अगर आप चीज चीज देख लो गाइस, तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्पाइट हैविंग द एक्सेप्शन हियर, यहाँ पे इस वजह से नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया अपने को, इस वजह से अपने को नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया है, राइट। वी गॉट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। वी गॉट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, बट नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने के बाद भी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, स्टिल स्टूडेंट जो है ना सेव हो चुका है, स्टिल स्टूडेंट जो है ना सेव हो चुका है। ठीक है, स्टिल स्टूडेंट जो है ना सेव हो चुका है, बट गाइस हमारे एफिट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या बोलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या बोलता है, एटोमिसिटी देखो, सेव एंटायरली और डज नॉट सेव एट ऑल। क्या एटोमिसिटी को फॉलो कर रहा है? एटोमिसिटी को क्या है, फॉलो कर रहा है? सेव एंटायरली और डज नॉट सेव एट ऑल, सेव एंटायरली और डज नॉट सेव एट ऑल। तो गाइस इसने क्या कर दिया, आधा सेव किया, आधा सेव ही नहीं किया, आधा सेव किया, आधा सेव ही नहीं किया, राइट। सो वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, दैट्स व्हाई वी गो विद द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई वी गो विद द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। और उस केस में यहाँ पे मुझे एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा ट्रांजैक्शनल करके, ट्रांजैक्शनल करके मुझे आई हैव टू यूज द एनोटेशन, ट्रांजैक्शनल करके मुझे एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शनल एनोटेशन विल टेक केयर कि गाइस दिस शुड गेट, दिस शुड कंबाइन और दिस शुड गेट एग्जीक्यूटेड एज अ वन ट्रांजैक्शन, एज अ वन ट्रांजैक्शन। मतलब ये जो होना चाहिए ना, दिस शुड बी कंसिडर एज अ वन ट्रांजैक्शन ओनली। वन ट्रांजैक्शन मतलब क्या, जैसे यहाँ पे देखो दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे दिस इज सेविंग इन अनदर टेबल, दिस इज सेविंग इन अनदर टेबल, तो यहाँ पे दो बार सेव ऑपरेशन हो रहे हैं। बट ट्रांजैक्शन एनोटेशन विल विल कंसिडर दिस एज अ वन ट्रांजैक्शन, मतलब सेव ऑपरेशन यहाँ पे सेव स्टूडेंट है, यहाँ पे सेव एड्रेस है, बोथ शुड बी कंसिडर एज अ वन। एक तो होना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए, मतलब दो मतलब एक ही है वो, एक तो होना चाहिए नहीं तो नहीं होना चाहिए, एक तो होना चाहिए नहीं तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार हम लोग ट्रांजैक्शन एनोटेशन लगा लिया हमने यहाँ पे, तो स्टॉप एंड रीजन करते हैं हम लोग। लेट्स स्टॉप एंड रीजन एंड लेट्स चेक कि अभी क्या होता है। ठीक है, हमने स्टॉप एंड रीजन कर लिया, स्टॉप एंड रीजन करते हैं। लेट द एप्लीकेशन अप एंड रनिंग, लेट द एप्लीकेशन अप एंड रनिंग, लेट द एप्लीकेशन अप एंड रनिंग। ठीक है, चलो एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग, एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग कुछ डालते हैं। ठीक है, मान लो लेट्स कंसीडर यहाँ पे डाल देते गोलू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ एज डाल देते हैं, मान लो कुछ 14 एज डाल देते हैं। लेट्स कीप इट फीमेल। ठीक है, लेट्स सेंड इट। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, वी अगेन गॉट द सेम इधर इंटरनल सर्वर एरर, राइट। अगेन वी गॉट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अगेन वी गॉट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अगेन वी गॉट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगेन दिस क्वेरी कैन शो यू कि हमारा जो ट्रांजैक्शन और डेटाबेस में सेव हो चुका है करके। ठीक है, अगेन दिस दिस विल शो यू कि ट्रांजैक्शन फ्रंट में कुछ चेंजेस हुए करके। नाउ लेट्स चेक इन द डेटाबेस, नाउ लेट्स चेक इन द डेटाबेस। ठीक है, नाउ वी आर इनटू द स्टूडेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें गोलू की एंट्री दिखनी चाहिए। ठीक है, बट कैन यू सी द गोलू एंट्री? कैन यू सी द गोलू एंट्री? कौन, कैन यू सी द गोलू एंट्री? No. नो, यू कैन नो नॉट सी द सर। गोलू एंट्री, राइट। क्यों, अभी क्यों नहीं हुआ? उसके पहले देखो, निकिता का एड्रेस नहीं हुआ था, निकिता को एड्रेस अलॉट नहीं हुआ था, स्टिल शी गॉट सेव्ड है, स्टिल उनकी एंट्री यहाँ पे सेव हुई। ठीक है, स्टिल निकिता गॉट सेव्ड है। ठीक है, बट गोलू का, गोलू को अगर आप देखोगे तो गोलू का यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, गोलू का भी एड्रेस नहीं था, तो गोलू की एंट्री सेव हुई क्या यहाँ पे? कौन, गोलू की एंट्री सेव हुई यहाँ पे? नहीं हुई है, राइट।
तो नाउ यू कैन सी इट इज वर्किंग एज पर एक्सपेक्टेशन। अभी जस्ट अगर यहाँ पे एड्रेस सेव नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे एड्रेस सेव नहीं हो रहा है, कहाँ गया थे, हाँ, यहाँ पे अगर एड्रेस सेव नहीं हो रहा है, राइट, तो उसने बोल दिया भाई मैं स्टूडेंट को भी सेव नहीं करूंगा, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरे को। आई डोंट नीड अ स्टूडेंट, आई डोंट नीड अ स्टूडेंट। इज इट क्लियर? कम ऑन गाइस, इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें बताओ। तो एक बार रिपीट करिए ना वो। श्योर, ठीक है। विच पार्ट यू वांट मी टू रिपीट? स्टूडेंट टेबल में डेटा सेव नहीं हुआ। ठीक है, चलो मुझे पहले आप बताओ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है। ठीक है, जो भी आपको आड़ा टेढ़ा नहीं समझ में आएगा, कुछ भी गलत आपकी अंडरस्टैंडिंग हो वो भी चलेगा, बट आई वांट टू नो कि आपको अभी तक क्या समझ में आया। ठीक है, मतलब उसमें क्या कंफ्यूजन है, आई विल टेल यू। रिक्वायरमेंट ये है कि जब एट अ टाइम दोनों टेबल में डेटा सेव होना चाहिए, अदरवाइज दोनों में नहीं। गुड। तो वो तो, हाँ, तो पहले इसमें पहला सिनेरियो था कि पहले इसमें सेव हो गया था इजीली, सेकंड टाइम नहीं हुआ हम्म। सेकंड टेबल में। लेकिन सेकंड दूसरे सिनेरियो में दोनों इसमें डेटा सेव नहीं हुआ, तो वो रिपीट करना है। ठीक है, अभी हमने हम यहाँ तक हम 3 सिनेरियो देखे। ठीक है, वी फॉर द 3 सिनेरियो, 3 सिनेरियो। ठीक है, एक में नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं आया था। ठीक है, डेटा डेटा फेवर्ड इन बोथ टेबल, राइट, नो एक्सेप्शन, डेटा फेवर्ड इन बोथ टेबल। ठीक है, उसके बाद में एक्सेप्शन ऑकर, एक्सेप्शन ऑकर्ड। ठीक है, डेटा डेटा फेवर्ड इन स्टूडेंट बट नॉट इन एड्रेस। ठीक है, दूसरे केस में था अगेन एक्सेप्शन ऑकर्ड, एक्सेप्शन ऑकर्ड। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, डेटा 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 डिड नॉट सेव इन बोथ टेबल, राइट, यही फिनाले देखे हमने तीनों। यस। ठीक है, अभी इस केस में था, अभी ये तो नॉर्मल केस था अपना, एक्सेप्शन नहीं है तो दोनों में से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें क्या था, दिस वॉज विदाउट विदाउट एट द रेट ट्रांजैक्शनल एनोटेशन, दिस वॉज विदाउट एंड दिस वॉज विथ ट्रांजैक्शनल एनोटेशन, राइट, राइट, ऐसा ही था। एक इसमें क्या होता विदाउट ट्रांजैक्शन एनोटेशन, जिसमें हमने ट्रांजैक्शन एनोटेशन नहीं लिखा था, ठीक, इसमें ट्रांजैक्शन एनोटेशन नहीं लिखा था। उसलिए क्या हुआ, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें इनकंसिस्टेंसी मिले अपने को। ठीक है, स्टूडेंट डेटा सेव हो गया, ठीक है, बट एड्रेस सेव नहीं हुआ, स्टूडेंट सेव नहीं हुआ बट एड्रेस सेव हो गया। ठीक है, बट अवर रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है, अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है, इधर इधर बोथ सेव्ड और नॉट एट ऑल। ठीक है, एक तो दोनों सेव हो जाओ या फिर एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर बोथ गेट सेव्ड और नॉट एट ऑल। तो उसके अंदर हमने ट्रांजैक्शन एनोटेशन यूज किया, उसमें भी एक्सेप्शन आया, बट उस टाइम पे क्या हुआ, डिड नॉट सेव एट ऑल, कोई भी डेटा सेव नहीं हुआ, कोई भी डेटा सेव नहीं हुआ अपना, राइट। तो दिस वी अचीव, ठीक है, अब अपनी जो रिक्वायर्ड सिचुएशन थी, ठीक है, जिसमें दोनों भी केस में अपने को अचीव मतलब ये हुआ। ठीक है, मतलब एक में एरर आया, एक्सेप्शन आया, तो अपना डेटा मिला ही नहीं अपने को, एक्सेप्शन आया तो डेटा कोई भी सेव नहीं हुआ, राइट। नाउ लेट्स कंसिडर करो कि यहाँ पे अपने को अगर एक्सेप्शन नहीं आता है, लेट्स कंसिडर करो कि यहाँ पे अपने को एक्सेप्शन नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे नागपुर की जगह मैं यहाँ पे अभी पुणे कर देता हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं आता है, लेट्स कंसिडर करो कि यहाँ पे अपने 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 को एक्सेप्शन नहीं आता, वी हैव यूज द ट्रांजैक्शन एनोटेशन, बट अभी अपने को एक्सेप्शन नहीं आने वाला है क्योंकि वी हैव द एड्रेस ऑब्जेक्ट, वी हैव द एड्रेस ऑब्जेक्ट, राइट, वी हैव द एड्रेस ऑब्जेक्ट, अभी अपने को एक्सेप्शन नहीं आएगा। ठीक है, अभी इस केस में हम लोग डालते हैं यहाँ पे गोलू कर दिया, यहाँ पे हम ना गुड्डू कर देते हैं 24, यहाँ पे हम कुछ कर देते हैं मेल करके।
ठीक है, लेट्स चेक द एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन इज ओपन रनिंग। ठीक है, एक बार हम लोग डेटाबेस में चेक कर देते हैं कोई गुड्डू वाली एंट्री है क्या। ठीक है, वी डोंट हैव एनी एंट्री फॉर गुड्डू। ठीक है, वी डोंट हैव एंट्री फॉर गुड्डू। लेट्स हिट इट। ठीक है, स्टूडेंट एंड एड्रेस सेव करके, स्टूडेंट एंड एड्रेस सेव करके यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे गुड्डू आ गया, गुड्डू आ गया। एंड गुड्डू के लिए हमारे पास में गुड्डू की आईडी देखो क्या है, गुड्डू की आईडी है 5। गुड्डू की आईडी क्या है, 5 आईडी है। ठीक है, एंड हियर यू कैन सी गुड्डू यहाँ पे आ भी गएगा, देखो आईडी 5 आ गया। आईडी 5 आ गया, राइट, आईडी 5 आ गया। ठीक है, बट सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, नाउ अगर हमें यहाँ पे अगर एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे एड्रेस में हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर एड्रेस हटा देता हूँ, यहाँ पे अगर कर देता हूँ मैं null। ठीक है, लेट्स, अगर मैंने यहाँ पे नल कर दिया। ठीक है, लेट्स कंफर्म करो, यहाँ पे मैंने नल कर दिया। ठीक है, नल कर दिया, और अभी मैं यहाँ पे कुछ एक अन्य क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पे गुड्डू की जगह अभी यहाँ पे और कोई नाम ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ नाम ले लेते हैं हम लोग, अनामिका करके। ठीक है, अनामिका, लेट्स मेक इट हैव 44, शी इज अ फीमेल। ठीक है, एप्लीकेशन इज गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर आ गया, अनामिका। तो अनामिका अभी आप डेटाबेस में देखोगे, शी विल नॉट गेट सेव्ड। अनामिका सेव नहीं होंगी, अनामिका सेव नहीं होगी, अनामिका सेव नहीं हुई है। क्यों नहीं सेव हुई है? क्योंकि एक्सेप्शन आ गया, इस ट्रांजैक्शन में अपने को एक्सेप्शन आया। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन नोटेशन मेक श्योर करता है कि अगर कोई आपको एक्सेप्शन आ रहा है, कोई एक्सेप्शन आ रहा है, राइट, तो मैं आपको एक तो पूरा डेटा सेव होना चाहिए, ना तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, नाउ जस्ट चेक, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, अभी बताओ मुझे क्या होगा। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, और अभी मैं इसको, यहाँ पे एक्सेप्शन तो आएगा हमें। ये नल किया है हमने, एड्रेस को नल किया है, तो एक्सेप्शन तो आएगा हमें। यहाँ पे एक्सेप्शन भी आएगा, और मैंने ट्रांजैक्शन एनोटेशन, ट्रांजैक्शन में हैंडल भी नहीं कर रहा। आई एम नॉट हैंडलिंग द ट्रांजैक्शन, एंड एक्सेप्शन भी आने वाला है, राइट। तो अगर मैं अनामिका को सेव करता है तो क्या होगा बताओ मुझे। स्टूडेंट टेबल में डेटा सेव होगा, एड्रेस में नहीं। वेरी गुड, स्टूडेंट में सेव हो जाएगा, एड्रेस में नहीं होगा, स्टूडेंट में सेव हो जाएगा, एड्रेस में नहीं होगा। नाउ लेट्स चेक। ठीक है, देखो इंटरनल सर्वर तो एरर हमें फिर से आया, इंटरनल सर्वर एरर तो आया हमें। ठीक है, बट अगर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अनामिका आ चुके हैं, अनामिका आ चुके हैं, बट एड्रेस में उसका एड्रेस नहीं है। वी डोंट हैव द एड्रेस। ठीक है, कोई डाउट इसमें? एनी डाउट है? कम ऑन, नो। एनीवन, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो इसके नोट्स भेजता हूँ मैं आपको। ठीक है, प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, प्रैक्टिस इट प्रॉपरली। ठीक है, कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो मैसेज पे। ठीक है, तो कल हम लोग सेम टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कोई भी डाउट आता है देख लो। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल बना के देखो खुद होके, मैं आपको असाइनमेंट भी भेज देता हूँ, इसके ऊपर 2-3 असाइनमेंट क्वेश्चन भेज देता हूँ, ट्राई दोस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।